हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम अगेन कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसको आपको आपकी वॉच लिस्ट पे रखना है। तो इन स्टॉक्स को ट्रैक ज़रूर कीजिएगा, बिजनेसेस को ट्रैक ज़रूर कीजिएगा। सो शुरू करते हैं वीडियो से। नाउ फर्स्ट स्टॉक जहाँ पे आपको ध्यान देना है दैट इज़ अपोलो पाइप्स। अब पाइपिंग इंडस्ट्री ओवरऑल अगर आप देखोगे, मुझे जो बिल्डिंग मटेरियल्स अगर ओवरऑल सेक्टर की मैं बात करूँ तो क्योंकि रियल स्टेट में बूम की बात चल रही है तो बिल्डिंग मटेरियल्स, पाइपिंग एंड एवरीथिंग, इसको आप एक प्रॉक्सी टू रियल स्टेट समझ सकते हो कि अगर आप डायरेक्टली कोई रियल स्टेट कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स जो है या जो ये पाइपिंग कंपनीज हैं वो एक प्रॉक्सी प्लेयर मानी जा सकती है। सो क्योंकि रियल स्टेट में अच्छा खासा रिवाइवल आ रहा है, सो इन कंपनीज़ को रादर इन स्टॉक्स को, जो बिल्डिंग मटेरियल स्टॉक्स हो गया, आपके पाइपिंग हो गया, आपका सिंक हो गया, वहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है। सो पहला स्टॉक जहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो आपको आपके वॉच लिस्ट पे रखना है, दैट इज़ अपोलो पाइप्स। अब इसका अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे, रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 49% की ग्रोथ है। एंड अगर आप इनके सेल्स वॉल्यूम देखोगे तो ऑलमोस्ट 9% से ग्रोथ हुई है। अगर एबिडा देखोगे, एबिडा यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है बाय 15%। इसके हम रीज़न ज़रूर देखेंगे। अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे, इस क्वार्टर का ऑलमोस्ट 11.4 करोड़ था, जो ऑलमोस्ट 30% से डिक्लाइन हुआ ईयर ऑन ईयर। अगर आप Q3 FY21 से कंपेयर करोगे दैट वाज 16.3 करोड़। अब यहाँ पे इनका आप ओवरऑल वॉल्यूम देखोगे ना, वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छा है क्योंकि इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। सो अगर आप CPVC देख लो, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। देन फिटिंग सॉल्यूशंस हो गए, आपके बाथरूम फिटिंग्स हो गए, वाटर टैंक सॉल्वेंट्स हो गए, ये जो सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, यहाँ से ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से वॉल्यूम में भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है ना, यहाँ पे डी स्टॉकिंग बहुत चल रहा है। तो अगर आप कोई भी पाइपिंग कंपनी को पढ़ो, सब लोग डी स्टॉकिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि जो CPVC प्राइसेस थे वो काफ़ी वोलेटाइल थे इन 3 महीनों में। सो इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं वो काफ़ी गिरे हैं। अब इसमें क्या हो गया है ना, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी हाई वोलेटिलिटी थी PVC प्राइसिंग में, तो इसके वजह से चैनल डी स्टॉकिंग हो रहा था। एंड जैसे अक्टूबर में PVC प्राइस ऑलमोस्ट 20 पर kg से इंक्रीज़ हुए एंड देन फिर प्राइजेस गिर गए। सो बहुत अनसर्टेनिटी होने की वजह से ट्रेड कम्युनिटी में यहाँ पर डी स्टॉकिंग का काफ़ी दिक्कत हुई। सो जस्ट टू पुश सेल्स, यहाँ पर क्या हुआ, अपोलो पाइप्स ने एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स एंड देने लगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो इसके वजह से यहाँ पर थोड़ा ऑपरेटिंग मार्जिन्स में दिक्कत आई। और फिर नेक्स्ट चीज़ क्या हो गई है ना कि अगर लास्ट क्वार्टर, मतलब आप FY21 की बात करो, वहाँ पर क्या हो रहा था ना, तब PVC प्राइसेस बहुत शूट अप हो गए थे। सो क्या हो रहा था, सारी पाइपिंग कंपनीज़ को इन्वेंट्री गेन्स हो रहे थे। सो ऐसे केस में इनके मार्जिन्स मतलब 18%, 20% थे। अब ये मार्जिन्स 18-20% सस्टेनेबल थे ही नहीं क्योंकि इन्वेंट्री गेन्स की वजह से ये मार्जिन्स ऐसे आए थे। सो नॉर्मल अगर आप इनके अपोलो पाइप्स के नॉर्मल मार्जिन्स देखोगे तो दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 13 to 15% विदाउट एनी इन्वेंट्री गेन्स और लॉसेस। अब यहाँ पर ना क्योंकि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, तो हो सकता है कि इनके मार्जिन्स थोड़े अच्छे हो आगे जाके। ऑफकोर्स उसको टाइम लगेगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि इनका यूटिलाइजेशन लेवल अगर आप देखोगे तो दैट इज़ 50 to 55%। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग लिवरेज का भी आगे जाके इनको फ़ायदा होगा। तो एबिडा स्प्रेड्स जिसकी हम बात करते हैं, वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है जैसे ही इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा एंड ऑपरेटिंग लिवरेज का फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे और एक अच्छी चीज़ क्या है, ओके, पहले अपोलो पाइप्स पे मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया। मैं APL अपोलो की बात नहीं कर रही हूँ, स्टील पाइप्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपोलो पाइप्स की बात कर रही हूँ जो CPVC इन सब में है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। तो अगर आपको बिजनेस मॉडल सब समझना है, क्योंकि यहाँ पर तो हम सिर्फ क्रक्स डिस्कस कर रहे हैं, सो अगर बिजनेस मॉडल समझना है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूँगी। एंड मैं ये कह रही थी कि अगर आप अपोलो पाइप्स का बेस देखोगे दैट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। अब FY23 तक इनका टारगेट है 1000 करोड़ तक जाना, ओके, एंड शायद ये ऑलमोस्ट उसके पास चले भी जाएंगे। सो उसके बाद भी दे आर एक्सपेक्टिंग 20 to 25% ग्रोथ इनकी आनी चाहिए। अब ये होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन
एग्जीक्यूशन लेवल अगर आप देखोगे, क्योंकि अपोलो जो APL अपोलो है वहाँ पर एग्जीक्यूशन लेवल काफ़ी अच्छा रहा है, तो उन्हीं का मैनेजमेंट है, उन्हीं के अंडर है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मैनेजमेंट जो बोल रही है वो मैनेजमेंट जो कह रही है वो कर भी पाएगी। सो इसीलिए द थिंग इज़ कि आपको इस स्टॉक पे ध्यान देना है। जो भी इन्होंने गाइडेंस दी है 1000 करोड़ की बाय 23 एंड उसके बाद 20-25% से ग्रोथ ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो अच्छे नंबर्स शायद हमें देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए इस स्टॉक पे आपको ध्यान ज़रूर देना है। इस स्टॉक को ट्रैक ज़रूर रखिए, बिजनेस को ट्रैक ज़रूर रखिएगा। पाइपिंग में और एक कंपनी जहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगेन वॉच लिस्ट पे रखना है, दैट इज़ प्रिंस पाइप्स। अब अगर इनके नंबर्स थोड़े देख लें तो यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम गिरा है 12% से, लेकिन हमने जो अपोलो पाइप्स का देखा था वहाँ पे सेल्स वॉल्यूम बढ़ा था ऑलमोस्ट 9% से। क्योंकि अगर मैं प्रिंस की बात करूँ, यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम गिरा है ड्यू टू डिमांड डिस्ट्रप्शन और हाई बेस एंड अगेन इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग जो हमने बात की थी, इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग हर जगह हो रहा है, तो पाइपिंग कंपनीज़ को ये दिक्कत आ रही है। लेकिन जो CPVC वॉल्यूम्स हैं वहाँ पर ग्रोथ अगेन एक्सपेक्टेड है और प्रिंस का मार्केट शेयर गेन पे काफ़ी फोकस है। इन्होंने ऑलरेडी केपेक्स किया है और अगर FY22 की बात करें तो अगेन 2 बिलियन केपेक्स ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पाइपिंग कंपनी पे ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर PVC प्राइस जो है वो अगर ड्रॉप हुआ तो यहाँ पर इन्वेंट्री लॉसेस की दिक्कत हो सकती है Q4 में, ठीक है। लेकिन सारे मैनेजमेंट्स का यही कहना है कि PVC प्राइसेस जो है वो Jan 22 में ही काफ़ी बॉटम आउट हुए हैं, तो अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन इन चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये हर पाइपिंग कंपनी में आपको दिखेगा। तो अगेन मैंने प्रिंस पाइप्स पे भी एक वीडियो कवर किया जिसमें मैंने इन डिटेल समझाया है, तो अगर आपको उसका बिजनेस मॉडल समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो प्रिंस पाइप एक कंपनी है अगेन जिसको आपको आपके वॉच लिस्ट पे रखना है। बिजनेस पे ट्रैक रखिए, स्टॉक पे ट्रैक रखिए, इसको आपके वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखिएगा। अब नेक्स्ट स्टॉक जहाँ पे आपको ध्यान देना है दैट इज़ वैभव ग्लोबल। सिर्फ ट्रैक रखना है आपको, सिर्फ अपने वॉच लिस्ट पे रखना है। अब वैभव ग्लोबल का अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे ना तो नॉर्मल अगर आपने नापतोल देखा है वैसा सही वैभव ग्लोबल का बिजनेस मॉडल है US, UK एंड जर्मनी में, अभी जर्मनी में आए हैं। सो ये लोग ज्वेलरीज बेचते हैं टीवी के थ्रू, ऑनलाइन भी है इनका, वेबसाइट के थ्रू भी बेचते हैं। सो नॉर्मली इनका बिजनेस टीवी के थ्रू आता था और अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से काफ़ी बढ़ रहा है। सो ज्वेलरीज बेचते हैं, बैग्स हो गया, एक्सेसरीज हो गया, ये सब कुछ बेचते हैं। अब अगर हम इनके नंबर्स पे नज़र डालें, अगर आप इनका पैट देखोगे Q3 FY22 में ऑलमोस्ट 25% से गिरा ये 269 करोड़, जो Q3 FY21 में 92 करोड़ था। एबिटा मार्जिन अगर आप देखोगे अगेन एक्सक्लूडिंग जर्मनी जो 13.2% था वर्सेस 17.4%। अब मार्जिन्स अगर आप देखोगे इम्पैक्ट हुए क्योंकि यहाँ पर सी फ्रेट काफ़ी बढ़ा हुआ था एंड इन लोग ने काफ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट किया है जिसकी वजह से मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हुआ। अब वैभव ग्लोबल के इसमें क्या हुआ है, अगर आप 21 में इनके नंबर्स देखोगे ना, नंबर्स इनके काफ़ी अच्छे थे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ इन्होंने देखी थी। द थिंग इज़ क्योंकि कोविड था, सब घर बैठे हुए थे, तो टीवी शॉपिंग बहुत बढ़ गई थी, ठीक है। अब क्योंकि चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगी थी उसके वजह से अब लोग बाहर निकलना चाहते थे, तो बाहर निकल के लोगों ने शॉपिंग की, इसके वजह से इनकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट हुआ। तो टेक्निकली इन्होंने बहुत सारी ग्रोथ तो 21 में ही ले ली, राइट। अब ये जो है इसके वजह से आप इनके नंबर्स देखोगे, रेवेन्यू ग्रोथ देख लो, प्रॉफिट ग्रोथ देख लो, यहाँ पे इम्पैक्ट था। और जैसे ग्रॉस मार्जिन्स भी यहाँ पे स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स के वजह से, शिपिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से, डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ इस कंपनी में आपको पेशेंस दिखाने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा आपको सिर्फ वॉच लिस्ट पे इसको रखना है। जर्मनी का जो जर्मनी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जर्मनी में इन लोग अगेन जैसे ये लोग US UK में टीवी चैनल्स के थ्रू आते हैं वैसे ये लोग जर्मनी में भी आ रहे हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर ऐसा होता है कि आपके फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो क्योंकि आपको टीवी पे जो राइट्स हैं उन सब पे खर्चा करना पड़ता है, तो यहाँ पर कुछ साल 2-3 साल तो आपको ऑपरेशनल लेवल पे लॉसेस दिखेंगे ही। जर्मनी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो क्योंकि वहाँ पर अभी
सेटअप क्रिएट हो चुका है, ठीक है, शुरू हो चुका है, बट उतने कस्टमर्स लेके आना, क्योंकि आपने खर्चा तो एक साथ कर लिया लेकिन अब उसको पूरा यूटिलाइज़ करने में टाइम लग जाता है। सो ऐसे केस में जर्मनी से नंबर्स आएंगे, बट अगेन दिस विल टेक टाइम। मैनेजमेंट ने ये ऑलरेडी बोल दिया था कि जर्मनी को ऑपरेशनल प्रॉफिट पे लाने के लिए इनको टाइम लगेगा। सो ऐसे केस में ये कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स अच्छी है, लेकिन अगेन इस कंपनी पे आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस कंपनी को आप सिर्फ अपने वॉच लिस्ट पे रखिए, बिजनेस मॉडल को ट्रैक करते रहिए, वैभव ग्लोबल के स्टॉक को ट्रैक करते रहिए। नेक्स्ट कंपनी जहाँ पे आपको ध्यान देना है दैट इज़ अमी ऑर्गेनिक्स। अब पहले मैं आपको इनके रिजल्ट्स बता देती हूँ, उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी अमी ऑर्गेनिक्स से रिलेटेड। सो अगर आप इनका EBITDA देखोगे Q3 FY22 में ऑलमोस्ट 29 करोड़ था एज अगेंस्ट 21 करोड़। अगर Q3 FY21 की हम बात करें ऑलमोस्ट 37% से इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप रेवेन्यू देखोगे ऑलमोस्ट 53% से ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर। EBITDA मार्जिन देखोगे तो दैट वॉज 21% एज अगेंस्ट 23% अगर प्रीवियस क्वार्टर की हम बात करें तो। अब कंपनी ने ना 2 न्यू प्रोडक्ट्स कमर्शलाइज किए हैं जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है। ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते नहीं हैं, सो यहाँ से ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है अमी ऑर्गेनिक्स को। अब यहाँ पर आपको एक शीट दिख रही होगी, लुक एट दिस शीट। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स है इनकी अगर आप CAGR ग्रोथ देखोगे, जो आगे अमी ऑर्गेनिक्स इसको कमर्शलाइज करेगी, ये प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स है और इन प्रोडक्ट्स से ये जो फ्यूचर के प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली यहाँ से काफ़ी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ अमी ऑर्गेनिक्स को आ सकती है। तो इन प्रोडक्ट्स के लिए मैं काफ़ी बुलिश हूँ एंड फ्यूचर में ग्रोथ मुझे इस कंपनी का अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स आपको अपनी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है। तो जैसे मैंने कहा इस कंपनी पे अगेन आपको ध्यान रखना है, बिजनेस पे ध्यान रखिए, बिजनेस को ट्रैक कीजिए। इस कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रख सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे। ऑफ कोर्स आपको अपनी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए और मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको इन कंपनीज़ के बारे में क्या लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्ते।